हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 9, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक आदमी अपनी संपत्ति का 20% अपने बच्चे को दान दे देता है, 25% अपनी वाइफ को दान दे देता है। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मिक्सचर वाले सवाल भी डिस्कस करेंगे, तो कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहिए ना, लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूँ तो आपका भी कोई फ़र्ज बनता है कि आप भी शेयर करिए वीडियो को, बताइए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ, ताकि मैं आगे और बेहतर कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सेशन को एंजॉय करिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया और ये कह क्या रहा है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक आदमी है जो अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। ही डोनेट 1100 रुपीज फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट एंड अगेन स्पेंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन इंटरटेनमेंट एंड फाइनली सेव 3500 रुपये। फाइंड टोटल इनकम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये CPSI 2018 में आया था क्वेश्चन। एक बार अगर मैं पढ़ूँ हिंदी में, तो कह रहा है एक आदमी अपने इनकम का 15% पार्ट भोजन पर खर्चा करता है, और उसने क्या किया, बचे हुए पैसे में से 1100 रुपये दान दे दिया। फिर जो पैसा बचा उसका 12.5% उसने मनोरंजन पे खर्चा किया। इस टाइप में उसके पास 3500 रुपये बचते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप 100 मान सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास फ्रैक्शन है। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चन में, जो मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया था। देख लो कैसे होगा, बात को समझना। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने मान लिया आदमी की इनकम टोटल कितनी है भाई, आदमी की इनकम मैंने मान लिया टोटल x है। अगर इनकम मैंने x माना है तो बात को समझना, कह रहा है कि 15% उसने खर्चा कर दिया। भाई 15% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं आपसे, तो आप कहोगे 15% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे। 15% की वैल्यू होगी 15/100 मतलब 3/20। इसका मतलब अगर इनकम उसकी 20 रही होगी तो 20 में से उसने कितना खर्चा किया भाई, 20 में से कितना खर्चा किया, 3 खर्चा किया। 20 में से अगर 3 खर्चा किया तो बताओ कितना बचाया, 17 बचाया। तो यहाँ 17/20 से गुणा, ये इतनी इनकम आ गई, इतनी इनकम बची जब उसने आफ्टर डोनेटिंग 15%, आफ्टर स्पेंड 15% ऑन फूड, रिमेनिंग इनकम 17x/20। अब कह रहा है कि उसने 1100 रुपए दान दे दिया, तो इसमें से 1100 माइनस कर दो। 1100 उसने क्या किया, दान दे दिया। अब उसके पास इतना पैसा बचा, फिर इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, उसने इसके बाद फिर से 12.5% मनोरंजन पर खर्चा किया। मेरे भाई बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं 12.5% की वैल्यू पूछूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/8। मतलब अगर उसकी इनकम 8 रही होगी तो 8 में से उसने कितना दान दिया, 1। 8 में से अगर 1 यूनिट दान दिया तो बचा कितना, 7/8। ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा 3500 के, क्योंकि लास्ट में उसके पास कितना पैसा बचा, लास्ट में उसके पास पैसा बचा कितना भाई, 3500 रुपये। लास्ट में उसके पास बचा 3500 रुपये। ये देखो, ये कैंसिल होगा, कितनी बार कटेगा, 500। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17x/20 माइनस 1100 बराबर होगा, मल्टीप्लाई करोगे 4000। 1100 माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। 17x/20 बराबर होगा 5100। x ये कैंसिल होगा कितनी बार, 300। x की वैल्यू आपकी आएगी 6000 इज द राइट आंसर। ये है बेस्ट तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इसी टाइप में सॉल्व करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसी टाइप में सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। इसके और तरीके हैं, और भी तरीके हैं, मैं एक तरीका और बता दे रहा हूं भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये बेस्ट तरीका है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेस्ट मेथड। इसके कई तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं। मैं एक और तरीका बताता हूं जिससे आपकी सोच डेवलप होगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बात को समझना। अदर तरीका कह रहा है 15% खर्चा हो रहा है, तो 15% की वैल्यू मुझे पता है 3/20, मतलब पहले 20 था, 3 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 17। इसके बाद कह रहा है कि उसने 1100 रुपये क्या किया, डोनेट किया। सही है भाई। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो भी बचा उसका 12.5% उसने क्या किया, 12.5% इंटरटेनमेंट में, मतलब 8 में से 1 खर्चा किया तो बचा कितना 7, और यही 7 यूनिट किसके बराबर 3500। 7 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 3500। 7 यूनिट 3500 तो 1 यूनिट 500, 1 यूनिट 500, इसका मतलब 8 यूनिट कितना होगा, 8 यूनिट आपका होगा 4000। 8 यूनिट अगर 4000 है तो मेरे भाई 4000 कब हुआ, जब 1100 दान दिया, मतलब 4000 प्लस 1100 किसके बराबर 5100, ये किसके बराबर होगा 17 17 यूनिट की वैल्यू 5100, तो बताओ 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका होगा 300 होगा, इट मीन्स 20 यूनिट कितना होगा, 20 यूनिट आपका होगा 6000 इज द राइट आंसर। 6000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आने वाला है, बहुत ही अच्छा है अगला क्वेश्चन। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है, सेम थोड़ा सा चेंज किया गया है बस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का दूसरा सवाल, सेकंड। क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन द रीजनल लैंग्वेज, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। हिंदी में कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जहां पे 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष 50% अंग्रेजी में है, शेष 30% क्या है, फ्रेंच में है, बाकी 6300 किस में है, क्षेत्रीय भाषा में है। तो टोटल पुस्तक पूछ रहा है, तो देख लो कैसे होगा, बात को समझना, देखो कैसे होगा भाई। टोटल यहाँ पे कई तरीके से कर सकते हैं ना। मैंने टोटल बुक मान लिया 100, आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल बुक 100 मान सकते हो। टोटल बुक कितनी मान सकते हो, 100। 20% हिंदी की हैं, 20% किसकी हैं, हिंदी की, तो बची कितनी, बची आपकी 80%, बची कितनी 80%, रिमेनिंग 80%। अब कह रहा है इसके बाद फिर से कि बची हुई बुक में 50% इंग्लिश की है, 50% किसका, 80 का, 50%, 80 का 50% कितना होगा 40, मतलब 80 में 40 इंग्लिश की हैं, तो बची कितनी फिर से 40, बची कितनी 40 शेष। फिर से कह रहा है जो भी बुक बचा उसका कितना परसेंट फ्रेंच में है, उसका कितना परसेंट फ्रेंच में है भाई, उसका 30% फ्रेंच में है। तो देख लो फ्रेंच में कितनी किताबें हैं, 30% ऑफ 40 कितना होगा 12, मतलब 40 में 12 जो बुक है वो फ्रेंच की है। तो अब कितनी शेष बची, अब कितनी शेष बची अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 28%, और इसी 28% की वैल्यू सवाल में दिया है, कितना दिया है मेरे भाई 6300। तो भाई 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू 6300 अपॉन 28, 6300 अपॉन 28 निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 7 से कटेगा 900, 7 से कटेगा 4 बार, 4 से काट दो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, सॉरी 2 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 225, तो मेरे भाई टोटल बुक कितनी है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 22,500, 22,500 इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बात को समझना। इस टाइप में क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखो इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड बड़ा ही मजेदार तरीका है, मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बार बार चीजों को मत पढ़िए, एक बार कंसेप्चुअल पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, बस किताब खोलिए या मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। इसका अगला तरीका देख लो, बहुत ही आसान है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फ्रैक्शन मेथड,
जैसे इलेक्शन वाले सवाल कराया था वैसे। टोटल मैंने मान लिया, टोटल मान लिया यहाँ पे, टोटल कितनी बुक है x। कह रहा है 20% हिंदी है, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 5 में से एक किताब हिंदी की है, तो बची कितनी 4/5, ऐसे लिखेंगे 4/5। नेक्स्ट में कह रहा है रिमेनिंग जब भी आएगा तभी ये तरीका लगाना। 50% इंग्लिश है, मतलब 1/2, 2 में से एक बुक इंग्लिश की है, तो बची कितनी 1/2। फिर कह रहा है कि बची कितनी शेष का 30% फ्रेंच है, तो 30% की वैल्यू आपको पता है 3/10। 10 में से 3 किताब फ्रेंच की है, तो बची कितनी 7/10, ये बराबर होगा 6300 के। ये कैंसिल होगा 900, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 का 5 से गुणा 25, x की वैल्यू 900 इंटू 25, 900 इंटू 25 कितना होगा 22,500 इज द राइट आंसर। ये आपका आया टोटल बुक। टोटल बुक कितनी होगी, टोटल बुक आपके पास होगी 22,500। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन और भी बेहतर है, अगला क्वेश्चन और भी बेहतर है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो मैं इसीलिए टाइप वाइज आपको करा रहा हूं, ठीक है ना भाई, टाइप वाइज। पूरी मैथ में इसी टाइप में कंप्लीट करूंगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर SICI, फिर एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क बचा है, ट्रेन वाले क्वेश्चन बचे हैं, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अब तो स्टूडियो बन गया। ये जो क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दूसरे स्टूडियो में कर रहे हैं। वो स्टूडियो मैंने घर पे बनाया था, ये घर से थोड़ी दूर है। यहाँ पे आपको साइंस की भी क्लासेस मिलेंगी, आज या कल अपलोड होंगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बस। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है ए मैन डिसाइडेड टू गिव 36% ऑफ हिज फर्स्ट सैलरी टू हिज यंगर ब्रदर, बट लेटर ही चेंज हिज माइंड एंड गेव 5688 रुपए टू हिज ब्रदर विच वॉज 75% ऑफ वॉट ही हैड इनिशियली डिसाइडेड टू गिव। इफ द मैन हैड नॉट चेंज्ड हिज माइंड देन what excess amount his brother would have got। एक आदमी क्या करता है, अपने वेतन का 36% अपने छोटे भाई को देने का फैसला करता है। तो बात को समझना, यहाँ पे टोटल हम x मान लेते हैं, टोटल 100 मान ले रहा हूँ मैं, मान ले रहा हूँ टोटल कितना है 100 है। स्टार्टिंग में उसने डिसाइड किया था कि वो अपने ब्रदर को कितना देगा, ब्रदर को कितना देगा मेरे भाई, ब्रदर को वो देगा 36%। स्टार्टिंग में उसने डिसाइड किया था कि वो 36% देगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और 5688 रुपए दिए अपने भाई को, जो उसने शुरू में देने का फैसला किया था उसका 75%। इसका मतलब ये है बाद में उसने कितना पैसा दिया, बाद में उसने दिया 5688 रुपए, 5688 रुपए। ये 5688 रुपए है क्या, ये क्या है, जो भी शुरू का उसने दिया था उसका ये कितना परसेंट है, उसका ये कितना परसेंट है, 75% है। तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं 75% ऑफ 36 बराबर 5688। अब देखो इसका 75% इजिली आप निकाल सकते हो। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, 3/4 करोगे तो कितना आएगा 27, नहीं 3/4 27 आएगा, 27 ही आएगा। 27% की वैल्यू हमें पता है 5688, 27% की वैल्यू 5688। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्या पूछा है, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो कह रहा है कि उसके भाई को कितनी अतिरिक्त धनराशि मिली, कितनी अतिरिक्त, ये 27% की वैल्यू है। यहां से हम 1% निकाल सकते हैं, 1% निकालोगे तो 5688 डिवाइडेड बाई 27, 1% होगा। अब कह रहा है कितनी अतिरिक्त मिली, मतलब पहले डिसाइडेड कितना था 36, पहले डिसाइडेड था 3600, अब कितना मिला 27%। कितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे डिफरेंस आया सर 9%, मतलब 1% की वैल्यू ये है, तो 9% हम अगर निकालेंगे तो 9 इंटू 5688 अपॉन में क्या करोगे 27, कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 से काटोगे कितनी बार, 1 बार जाएगा, 8 बार 24,
9 बार 27, फिर 6 बार, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 1896 रुपये उसको क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया, 1896 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्लियर दिख भी रहा है। हाँ, सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम अगला क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज गेन ए थिएटर ओनर decides to reduce the price of ticket by 20%, and as the result of this the sale of tickets increased by 40%. If as a result of these change he is able to increase his total collection by 8400 rupees, find his original price of a ticket if the initial used to sell 140 ticket। करेंगे कैसे, देखो भाई हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक थिएटर मालिक टिकट की कीमत 20% कम करने का फैसला करता है। इसके परिणाम स्वरूप टिकट की जो बिक्री है वो 40% बढ़ जाती है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वह अपने कुल कलेक्शन को 8400 रुपये तक बढ़ाने में सक्षम है। एक टिकट की मूल कीमत ज्ञात करिए। यदि शुरू में 140 टिकट बेचता था, टिकट की मूल कीमत निकालनी है। तो देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, बात को समझना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किताब में भी मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना। कह रहा है कि देखो बात को समझना, प्राइस हमने बढ़ा दिया, कम कर दिया। प्राइस कितना कम किया, 20%। प्राइस देखो पहले, एक साइड लिखता हूं पहले और यहां लिखता हूं अब। देखो पहले प्राइस कितना था, कह रहा है कि प्राइस को हमने क्या किया, 20% कम कर दिया। 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5, 20% कम कर दिया, वैल्यू पता है 1/5, मतलब पहले 5 था, अब प्राइस 1 कम हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है सेल ऑफ टिकट बढ़ गया। सेल ऑफ टिकट कितना बढ़ा भाई, सेल ऑफ टिकट बढ़ गया, कितना बढ़ा, 40%। और हमें पता है 40% की वैल्यू होती है 2/5। 2/5 मतलब पहले सेल थी 5 की, अब सेल हो गई किसकी, 7 की। पहले सेल थी 5 की, अब सेल हो गई 7 की। तो भाई टोटल हम कलेक्शन निकाल सकते हैं। टोटल कलेक्शन, बात को समझना, टोटल कलेक्शन अब मैं निकालूं अगर, तो टोटल कितना कलेक्शन था, एक टिकट का प्राइस 5 है, टोटल कितनी सेल हुई, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25, और यहां कितना, 28। मतलब पहले कलेक्शन था 25, अब कलेक्शन हो गया कितने का, 28 का। कितना बढ़ गया बताओ भाई, कितना बढ़ा, 3 यूनिट। और सवाल में हमें 3 यूनिट की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 8400। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 8400 रुपया है मेरे भाई, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर 8 बार 0, 2800 रुपया 1 यूनिट। मतलब स्टार्टिंग में कितना कलेक्शन हुआ, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू अगर निकालो तो 28। 1 यूनिट अगर यहां से निकालें, ये 25 यूनिट है, ये टोटल पैसा है, 1 यूनिट मत निकालो, ये टोटल पैसा है, मतलब टोटल कलेक्शन। यहां मैं लिखता हूं टोटल कलेक्शन। ये जो 1 यूनिट आया 2800, अगर 25 यूनिट की वैल्यू देखें तो टोटल कलेक्शन हो जाएगा। टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें, टोटल कलेक्शन कितना होगा, टोटल कलेक्शन होगा 25 × 2800 रुपया। और टोटल कितना टिकट, इनिशियल में टिकट कितने बेचता था वो, 140। मतलब ये जो होगा मेरे भाई, ये 140 टिकट का प्राइस होगा। 140 टिकट का प्राइस कितना, 25 × 2800। हमसे पूछा है 1 टिकट का प्राइस, तो 1 टिकट का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 1 टिकट का प्राइस, तो 25 ×
2800 अपॉन में क्या करोगे 140, 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा 20 बार, 20 इंटू 25 कितना होगा 500 रुपया एक टिकट का प्राइस आएगा। 500 रुपया इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको आप नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। जल्दी से इसको नोट करो भाई। चलिए देखिए, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ सिटी देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं कराने के लिए, और जितना भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक या जितना भी पार्ट बनेगा उन सब पार्ट का मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 100 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कराऊंगा ही कराऊंगा। परसेंटेज में मेरा टारगेट है हर टॉपिक में मैं 100 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कराऊंगा, और उस 100 क्वेश्चन की मैं सीट बना के दूंगा। सीट कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे 100 क्वेश्चन की सीट दूंगा, और अदर भी जितने यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उनसे सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप पूछना, उसका हम डाउट सेशन ले आके एक वीडियो बना के कंबाइन करके आपको देंगे। ठीक है भाई, बस आप क्या करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो और अच्छा है। कह रहा है इन अ सिटी देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इफ द नंबर ऑफ मेन इज इंक्रीज बाई 18.75% and the number of women is also increased by 13.75%. There would be 240 more men than women. Find initial population of the city. Initial population पूछा है, ऑप्शन भी आपको दिया है, देख लो। अगर मैं बात करूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मेल हैं और फीमेल हैं। बात को समझना, मेल और फीमेल हैं। कह रहा है कि स्टार्टिंग में इनकी संख्याएं बराबर हैं, मतलब मेल जितने होंगे उतने ही फीमेल होंगे। मैं ठीक है ना भाई। अब कह रहा है कि इनकी संख्या बढ़ गई। ये कितना बढ़ गया भैया, ये बढ़ गया 18.75%। और अगर मैं पूछूं ये कितने बढ़ गए तो ये बढ़ गए 13.75। बहुत बढ़िया नंबर है। बच्चा ये नंबर देख के डर जाएगा, डरना नहीं है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है, वहां पे आपको बताया गया था कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो कैसे करेंगे, बात को समझना। यहां पे अगर मैं कहूं 187.5% की वैल्यू आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। 137.5% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मन में डायरेक्ट। कैसे, मैंने बताया था 100% प्लस 87.5%। जिसको अच्छे से वीडियो में देखना है वो पार्ट 1 परसेंटेज का देखे। 100% की वैल्यू बताया था 1, 87.5% की वैल्यू बताया गया था 7/8। मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 15/8। ये 15/8 मतलब ये है कि 187.5% की वैल्यू है 15/8। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 18.75। मतलब इसमें 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 18.75। तो यहां पे भी 10 से भाग देना पड़ेगा, और ये वैल्यू होगी 15/80। ये वैल्यू आ गई 15/80। सेम इसी टाइप में इसको भी लिख सकते हैं 100% प्लस 37.5%। 100% 1 प्लस 3/8 कितना होगा 11/8। लेकिन ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 13.75%। 10 से भाग दोगे तो आएगा 11/80। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बात को समझना, इनकी वैल्यू आ गई तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। इसकी वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं 15/80। यहां पे मैंने लिख दिया कितना 11/80। तरीका समझना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नीचे वाला मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब क्या है, बात को समझो। यहां मैं लिखता हूं इनिशियल
इनिशियल, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, गलत हो सकता है क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल। ये मैंने लिखा मेल के लिए, ये मैंने लिखा फीमेल के लिए। अगर मैं मेल की बात करूं तो देखो मेल बढ़ रहे हैं कितने, 15/80। मतलब पहले कितने थे, पहले भैया थे 80। पहले कितने थे, पहले थे 80। भाई अब कितने हो गए, अब कितने हो गए बताओ, अब हो गए 15 बढ़ गए, सॉरी 15 बढ़ गए। अब कितने हो गए, अब कितने हो गए भाई, अब हो गए 95। अब हो गए 95। और यहां पे कह रहा है कि पहले फीमेल कितनी थी 80, अब कितनी बढ़ गई 91। तो देख लो इनिशियल में बराबर है, मतलब इनिशियल में मेल भी 80 है और फीमेल भी 80 है, और ऐसा कहा भी है क्वेश्चन में, मेल भी 80 है फीमेल भी 80 है, इनिशियल में बराबर है। लेकिन फाइनल में देखो चेंजेस आ गया। फाइनल में मेल कितने हो गए 95, फाइनल में मेल कितने हो गए 95, फीमेल कितनी हो गई 91। तो बताओ भाई कितना बढ़ गया मेल, 4 यूनिट। और सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू दिया है। 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 240। 4 यूनिट अगर 240 तो मेरे भाई बताओ 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका होगा 60। 1 यूनिट अगर 60 है तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 80। 1 यूनिट अगर 60 है तो 80 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 80 यूनिट की वैल्यू 80 × 60 कितना आएगा 4800। 4800 मेल भी है, 4800 फीमेल भी है। हमसे पूछा है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन अगर पूछेगा तो आप क्या करोगे, मेल प्लस फीमेल, इसका डबल कर दो। 4800 का डबल करोगे 9600 आंसर आएगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेल अगर अकेले पूछे 4800, फीमेल अगर अकेले पूछे 4800। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर जल्दी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन है अगला क्वेश्चन। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर मैं पढ़ता हूं तो कह रहा है ABCD मिलकर 5,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदते हैं, जहां पे B + C + D का जो हिस्सा है वो A का 460% है। अगली लाइन में कह रहा है ABD का तीनों का मिलाकर जो हिस्सा है A + B + D का कुल हिस्सा B के कुल हिस्से के 366.66% है। C का 40% हिस्सा A + B + D के बराबर है, तो D का हिस्सा बताओ। तो बात को समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चारों ने मिलकर जमीन ली। A + B + C + D की वैल्यू 5,60,000। चारों के पैसे का सम करोगे तो आएगा 5,60,000। चारों ने मिलकर जमीन ली है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बिल्कुल। पहली लाइन अगर मैं पढ़ूं इंग्लिश में, पहली लाइन अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि सेकेंड लाइन में कह रहा है कि जो B + C + D का जो पार्ट है वो A के पार्ट का कितना परसेंट है, 460% ऑफ A। क्या ये आ रहा है स्क्रीन पे? ऊपर तो नहीं भाग गया ना? आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। अब देखो ये क्या है, ये 460% है A के। 460% की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं B + C + D अपॉन A इक्वल 460/100, मतलब 23/5। इस टाइप में हम लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। अगली लाइन में कह रहा है A + B + D, A + B + D का जो हिस्सा है वो B के हिस्से का 366.66% है। इसकी वैल्यू मौखिक निकाल सकते हो आप, 366.66% की वैल्यू यहां देख लो। इसको आप लिखोगे 300%, इसको आप लिखोगे 66.66%। 300 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2/3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और 2 कितना 11/3। 11/3 आएगा। इट मीन्स इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूं 11/3।
बोलो यस सर, लिख सकते हैं। अगले में कह रहा है नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि a प्लस जो c का हिस्सा है वो कितना है भाई 40% है। 40% है किसका? a प्लस b प्लस d का। ये बराबर है c का पार्ट, है कि नहीं भाई? है, सही है। अब देखो इसकी वैल्यू होती है 2/5, a प्लस b प्लस d बराबर है c के। a प्लस b प्लस d अपॉन में क्या होगा? c बराबर होगा 5/2। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहा हूं, नहीं करना हो तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो भाई बात को समझना, चारों ने मिलकर जमीन ली है। ऊपर है बी सी डी, कमी किसकी है? ए की। ए बी डी, कमी किसकी है? और ये गलत लिख दिया क्या? ये शायद मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे बी सी डी है तो यहाँ पे बी नहीं होगा बॉस, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ होगा सी, यहाँ पे होगा सी। हाँ ये सही आया। मतलब a प्लस सी प्लस डी का जो पार्ट है वो 366.66% है किसका? b का। तो देख लो यहाँ कमी है b की, यहाँ पे कमी है, यहाँ कमी है a की, यहाँ कमी है b की, यहाँ कमी है c की। तो मैं क्या करूँगा, इनका न्यूमरेटर ऊपर जोड़ दूंगा या फिर दोनों साइड एक एक जोड़ दो, अपने से जोड़ सकते हैं। इसको मैंने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में a बराबर, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28/5। यहां पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में b बराबर होगा, जोड़ोगे तो कितना होगा? 14/3। इनमें जोड़ोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में c बराबर होगा 7/2। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर भी है भाई। अब क्या करेंगे, अब बात को समझो। यहां इसकी वैल्यू है 28, इन चारों की वैल्यू 28 है तो यहां भी 28 होना चाहिए। 28 करने के लिए क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे तो यहां 2 से गुणा, तो यहां भी किससे गुणा? 2 से। यहां पे अगर 28 वहां पे है तो यहां भी 28 होना चाहिए। 28 करने के लिए 4 से गुणा, तो यहां भी 4 से गुणा होगा। इट मीन्स a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 5, b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी? 6, c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी आई? 8। तो आप मेरे भाई d की वैल्यू निकाल सकते हो। टोटल 28 है, 6 5 11, 8 19, 19 घटाओगे कितना आएगा? 9। और हमें टोटल दिया है, मतलब 28 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है 5,60,000। एक यूनिट अगर आप निकालोगे ना भाई तो ये कटेगा 20,000 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20,000 आया तो देखो डी कितना है? डी आपका है 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 9 यूनिट की वैल्यू 9 का डबल 18, 1,80,000 आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको आप पढ़िए और सॉल्व करिए। आपके पास मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम है। मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम है आपके पास। कैसे करेंगे देखो भाई, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। इस टाइप में कह रहा है। तो जब भी कभी आसान नंबर होंगे तो आप क्या करो, इनकम को आप 100 मान लो। इनकम को आप क्या मानोगे? 100। अब कह रहा है एक आदमी कितना खर्चा करता है? 75%। 75% खर्चा किया मेरे भाई, तो बताओ बचाया कितना?
25%। क्लियर। अगली लाइन में कह रहा है कि उसकी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 60%। मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 160। उसका खर्चा बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 70%। 70%। तो 75 का 70% आसानी से आप निकाल सकते हैं। 10% की वैल्यू 7.5। 70% निकालना है भाई, तो 7 से गुणा, 7 बचे 35, 3 7 49, 3 52 आया 52.5%। माइनस करोगे तो आपका आएगा सेविंग, माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? माइनस करने पे कितना आएगा? ये अच्छा, ये जोड़ेंगे ना, 52.5 जोड़ोगे किसमें? 75 में। 52.5 जोड़ोगे ना, तभी लिखेंगे 127.75। 127.5 ढाई जोड़ोगे 30, ये माइनस करोगे इसमें से तो आएगा 32.5। 32.5 मतलब पहले कितना था सेविंग? पहले थी 25, अब हो गई 32.5। 32.5 हो गई, मतलब कितना बढ़ गया मेरे भाई? कितना बढ़ गया? 12.5। 12.5 बढ़ा है, परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करोगे? 12.5 बढ़ा है, पहले कितना था? 25 था, इंटू क्या होगा? 100। ये आधा है, कट गया 2 बार, ये कट जाएगा। 50% आपका क्या होगा? आंसर होगा। 50% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 36 सेकंड में देखते हैं आंसर कौन करता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्चा करता है। अगर उसकी इनकम 35% बढ़ जाती है तो उसका खर्चा 37.5% बढ़ जाता है। बचत में वृद्धि या कमी बताओ। तो फिर से 100 मान लो, 80 खर्चा किया, बचा कितना? 20। इनकम बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 35। अब कितना हो गया? 135। और ये भी बढ़ गया, कितना? 37.5। 37.5%। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 80 का 3/8 निकालोगे तो 30, मतलब 30 बढ़ गया, अब हो गया 110। तो देख लो, पहले इनकम थी 135, 110, डिफरेंस कितना आएगा? 25। इन सेविंग पहले 20 थी, अब हो गई 25, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज अगर निकालने के लिए पूछा गया है तो 5 पहले कितना था? 20 था, इनटू हो जाएगा 100, कट जाएगा 5 बार, ये आंसर आपका आया 25%। 25% इज द राइट आंसर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एलिगेशन में भी आपको मिलेंगे, तो आप बेहतर ही यही है कि आप 100 मान के करना, 100 मान के करना। जब भी कभी नंबर खराब होंगे, जब भी कभी नंबर खराब होंगे तब हम 100 नहीं मानेंगे, तब हम 100 नहीं मानेंगे, उस केस में फ्रैक्शन वैल्यू मानेंगे। इसका एक और टाइप है जो कि इस बार CPO-SI में आया था, एक और टाइप है जो कि इस बार CPO-SI में आया था। देख लो कैसे होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बस उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आ गया है। ये क्वेश्चन CPO-SI में आया था। कह रहा है कि एक आदमी 5700 रुपए खर्चा करता है। एक आदमी 5700 रुपए खर्चा करता। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। ए मैन स्पेंड 5700 रुपीज आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550 रुपीज। If his income and expenditure are increased by 19% and 13%, find the percentage change in his saving। तो देख लो यहाँ पे बच्चे कैसे करेंगे, बात को समझना। बच्चे कैसे करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे इनकम। इनकम हमें दिया है, कितना दिया है? 8550। खर्चा भी दिया है, खर्चा वो लिखेंगे यहाँ पे 5700। आएगा क्या? सेविंग। सेविंग कितनी आएगी? माइनस करोगे, 5770 है ना, यहां पे है 1550,
1550 प्लस यहाँ पे कितना होगा 230, जोड़ दोगे तो आएगा कितना 1780, यहाँ आएगा 1780। 1780 आपकी सेविंग आएगी। अब सवाल में कह रहा है कि उसने इनकम बढ़ा दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ाया 19%, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ाया 13%, इसमें चेंजेस पूछ रहा है परसेंटेज में। तो बच्चे क्या करेंगे, इसका 19% निकाल के लिखेंगे, इसका 13% निकाल के लिखेंगे, जो आएगा डिफरेंस लेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, टाइम लॉस होगा, हमें ऐसा करना ही नहीं है। बात को समझना, हमें इस टाइप में सॉल्व नहीं करना है। तो भाई आप कहोगे सर तब कैसे करेंगे, तो देख लो कैसे करेंगे। इनकम हमें दिया है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर भी दिया है। बात को समझना, इनकम दिया है कितना 8550, एक्सपेंडिचर दिया है 5700। ये कटेगा, किससे कटेगा, 0 से, फिर कटेगा किससे, 19 से काटो, 19 से कटेगा 30 बार, 19 से कटेगा 19 चौक 76, 5 बार, 15 से कट जाएगा 30 बार, 15 से 2 बार। रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, मतलब इनकम मान लो 300 है, एक्सपेंडिचर मान लो 200 है। आप ऐसा कर सकते हैं, इनकम रेशियो कितना आया 3:2, तो मैंने इनकम मान लिया 300, एक्सपेंडिचर मान लेंगे क्या, एक्सपेंडिचर मानेंगे 200। इनकम 300, एक्सपेंडिचर 200, तो मेरे भाई बताओ सेविंग कितनी हुई, 100 की। सेविंग कितनी हुई, 100 की। अब कह रहा है इसको बढ़ा दो, चाहे जितना बढ़ाओ। कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है 19%, इसको बढ़ा दो कितना 13%, 300 का 19% कितना 57, अब हो गया 357, और यहां 13% निकालोगे 26, ये होगा 226, माइनस करोगे कितना आएगा, 26 4 30, 30 27, 27 4 कितना 31, ये होगा 131, 131 सही है ना, हाँ 131। मतलब पहले सेविंग देखो 100 थी, अब कितनी हो गई 131 हो गई, कितना बढ़ गया 31%। डायरेक्ट आपका आंसर परसेंट में आएगा, क्योंकि ये क्या है, सेविंग पहले ही ऑलरेडी 100 में थी। इस टाइप में हम करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। चलिए देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो क्वेश्चन को क्या करो, आप शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा शेयर होगा, उतना ही मैं अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँगा। ठीक है ना भाई, अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था पार्ट 6 या 5 में, वो वीडियो आप जरूर देखें। वहाँ पे मैंने आपको डबल वेन डायग्राम डिस्कस किया था, ये ट्रिपल वाला है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो कह रहा है इन अ कंपनी 55% ऑफ वर्कर ड्रिंक टी। 55% लोग क्या पीते हैं, टी पीते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है, 45% लोग क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, 45%। और 40% लोग क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। 40% लोग क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 20% लोग टी और मिल्क दोनों पीते हैं, टी और मिल्क दोनों पीते हैं 20%। अगले में कह रहा है 20% लोग कॉफी और मिल्क पीते हैं, 20% लोग। नेक्स्ट अगली लाइन में कह रहा है एंड 25% वर्कर टी एंड कॉफी बोथ, 25%। If 15% ऑफ द वर्कर ऑल ड्रिंक, तीनों टाइप के पीते हैं, कितने लोग, मतलब मिल्क प्लस कॉफी प्लस टी, 15%। तो हमसे पूछ रहा है ऐसे वर्कर बताओ जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते। तो मेरे भाई, मैंने जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखे हो, आप देखिएगा हमेशा क्या करिएगा, वेन डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम बनाना। ये मैंने बना लिया मिल्क का, ये बना लिया टी का, ये बना लिया कॉफ़ी का। तो देख लो मिल्क का कितना है टोटल, 55, और टी का कितना है टोटल, अरे मिल्क का आपका है 40, टी का कितना है 55, और कॉफ़ी का कितना है 45। दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, देख लें एक बार, हाँ दिख रहा है। अब क्या है, 45 आ गया। अब क्या है, बात को समझो। अब मैंने आपको देखो क्या है, ये क्या है, ये ऐसा पार्ट है जहां पे तीनों लोग होंगे,
ये ऐसा पार्ट होगा जहां पे कौन कौन होगा, मिल्क और टी वाले। ये यहाँ पे कौन एलिमेंट होगा, यहाँ पे टी वाला होगा और कॉफ़ी वाला होगा। यहाँ की अगर बात करें तो मिल्क वाला होगा और कॉफ़ी वाला होगा। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा वीडियो के एग्जाम में, लेखपाल में, किसी भी एग्जाम, बैंक में आता है, एनटीपीसी में तो खास कर आएगा। और जब भी कभी इन सब जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंच के फॉर्म में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बात को ध्यान देना, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है 15, यहाँ पे आ गया 15। और मिल्क और टी वाले कितने हैं, मिल्क और टी कितने हैं 20, तो यहाँ 20 आएगा। कॉफी और मिल्क वाले कितने हैं, कॉफी मिल्क, सॉरी ये तीनों आ गए ना, ये तीनों आ गया। क्या कह रहा है मिल्क और, हाँ देखो मिल्क और टी वाले कितने 20, तो 15 यहाँ आ गया, बचा कितना 5, घटाएंगे, ठीक है ना। ओनली नहीं कहा है, ओनली टी एंड मिल्क कहा होता तब 20 लिखते, मिल्क एंड टी कहा है मतलब 15 में 20 घटाओ 5 आया। कॉफी और मिल्क वाले कितने हैं 20 में क्या 15 घटाओगे कितना बचा 5 कहाँ आएगा, कॉफी और मिल्क 5। नेक्स्ट में कह रहा है टी और कॉफी वाले 25 है, 15 घटा दो बचा कितना 10। अब बात को समझो, ये वैल्यू पूरी, ये सर्कल पूरा 40 का है, इन तीनों को घटा दो तो ओनली मिल्क आएगा, तो देख लो 15 5 20 5 25 घटाओगे 40 में 15 आएगा। 15 जो है वो ओनली मिल्क वाले हैं, ये टोटल है 45। इन तीनों को जोड़ के ये घटा दो तो ये पार्ट आएगा, मतलब ऐसे लोग जो केवल और केवल चाय पीते हैं। तो देख लो 15 5 20 10 30 घटाओगे कितना आएगा 15%। 15% जो होगा वो ओनली कॉफी होगा, ओनली क्या होगा, कॉफी होगा। इस सर्कल को चाहे निकालो या ना निकालो, अब देखो क्या है, इन तीनों को जोड़ दो, सबको सारे एलिमेंट को जोड़ दो या फिर निकाल लो। 15 5 20 10 30 बचा कितना 25। इन सबको जोड़ दो, सारे एलिमेंट जितने भी दिख रहे हैं इनको छोड़ के, जितने भी सर्कल में दिख रहे हैं जोड़ लो और 100 में घटा दो। ऐसे लोग आएंगे जो क्या होंगे, ना तो मिल्क पिएंगे, ना तो कॉफी पिएंगे, ना तो टी पिएंगे। 100 माइनस जोड़ के देख लो भाई, जोड़ने का तरीका देखो, ये सर्कल तो मुझे पता है, चाहे 25 निकालो या निकालो, ये सर्कल मुझे पता है कितना है 55, तो ये तो 55 है, जोड़ने पे भी 55 आएगा। ये 55 आया, 55 5 60, 60 15 75 75 15 90 घटा दोगे तो कितना आएगा 10%। 10% इज द राइट आंसर, 10% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस टाइप में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसे लोग बताओ जो केवल 2 टाइप के ड्रिंक पीते हैं, 2 टाइप के पेय पदार्थ ब्रिवेरेज पीते हैं, तो क्या क्या जोड़ोगे 5 5 10, इस टाइप में हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसे लोग बताओ जो केवल 1 टाइप का पेय पदार्थ पीते हो, केवल कह रहा है तो 15 25 और 15। कम से कम 2 टाइप के पेय पदार्थ पीने वाले लोगों का परसेंटेज, कम से कम कहे तो 2 टाइप प्लस तीनों टाइप, 5 5 10 15। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वेन डायग्राम में, और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी अगला वीडियो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको कैश द DI बैंकिंग की क्लास में। वहां पे आप देख सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है मिक्सचर से रिलेटेड। मिक्सचर टॉपिक में कुछ क्वेश्चन छूट जाते होंगे ना भाई, तो उनको कवर मैंने सोचा था कवर करेंगे कहाँ, परसेंटेज में। देखो जैसे स्क्रीन पे सवाल आ गया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बात को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर 25% ऑफ मिल्क मिक्सचर इज मिल्क, 25% क्या है, मिल्क है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम 20% ऑफ द मिक्सचर। करेंगे कैसे देख लो भाई, मिल्क और वाटर का हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, मिल्क है और क्या है, वाटर है। टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है, टोटल हमें पता है 80।
इस 80 में कह रहा है 25% क्या है, 25% आपका क्या है, मिल्क है। तो पहला तरीका देखो, इसका 25% जल्दी से निकाल सकते हो। 25% मतलब 1/4, मतलब 20 लीटर आपके पास क्या है, दूध है। 20 लीटर अगर दूध है तो मेरे भाई बताओ पानी कितना है इसमें, पानी है आपके पास 60 लीटर। 60 लीटर। अब कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिला दिया जाए। हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी मिला दिया जाए कि मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाए, 20%। मेरे भाई अगर 20% मिल्क हो जाएगा तो बताओ वाटर कितना बचा, आप कहोगे 80। रेशियो कितना आया, 1:4। कितना आया, 1:4। हम क्या मिला रहे हैं, बात को समझना, हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं पानी को। हमने क्या किया, पानी को मिलाया। इसका मतलब है दूध के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। दूध नॉन वेरिएबल है, दूध कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर दूध यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। 20 करने के लिए क्या करोगे, 20 करने के लिए 20 से गुणा, तो यहाँ भी आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये टोटल हो गया 20, पहले था अब भी है, और ये टोटल आपका कितना हो गया, 80 लीटर। तो देख लो पहले पानी कितना था, 60, अब कितना हुआ, 80। तो कितना मिलाया आपने, 80 - 60, कितना मिलाया, 20 लीटर। 20 लीटर इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक टाइप आता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। जैसे स्क्रीन पे आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना भाई, देखने को मिलेगा। तो इसको आप एक बार पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने की जल्दी से। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% ऑफ वाटर while dry fruit contain 20% water. If the weight of dry fruits is 300 kg, what was its total weight when it was fresh? कैसे करेंगे देख लो, पहले बात को समझो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या अंतर है, तो आप कहोगे सर फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट का मतलब काजू किशमिश इस टाइप का। हाँ सही बात है। फ्रेश, अगर मैं बताऊं एक्चुअल डेफिनेशन तो क्या होता है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या सिमिलरिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सिमिलरिटी है, तो आप ध्यान से देखना। फ्रेश फ्रूट यहां मैंने लिख दिया और यहां पे मैंने लिखा ड्राई फ्रूट। दोनों में देखो भाई क्या है, जब इसका पानी सूख जाता है तो वही फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंगूर को सुखवा दो, ड्राई करा दो, ड्राई कर दो या सूख जाएगा अंगूर तो क्या बनेगा, किशमिश बनेगा। इट मीन्स देखो इसमें वाटर होगा, इसमें भी वाटर होगा। देखो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर ज्यादा होगा, किसमें, फ्रेश फ्रूट में। वाटर अगर निकाल दो तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं पल्प। पल्प का मतलब गुदा, गुदा कहा जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें भी वाटर होगा लेकिन कम होगा, पल्प की क्वांटिटी ज्यादा होगी। पल्प, PULP, पल्प मतलब गुदा हिंदी में। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट है, वाटर कितना है 75%, तो पल्प कितना बचा 25%। बात को ध्यान देना, दोनों में पल्प क्या होता है, पल्प आपका सेम होता है। दोनों में पल्प की क्वांटिटी क्या होगी, पल्प की क्वांटिटी दोनों में आपकी क्या होगी, सेम होगी। पल्प, पल्प का मतलब होता है गुदा हिंदी में, ठीक है भाई। तो देखो यहां फ्रेश फ्रूट में कह रहा है कि 75% वाटर है, तो पल्प कितना है 25%। अगले में कह रहा है कि इसमें 25% क्या है, वाटर है ड्राई फ्रूट में, तो भाई पल्प कितना बचा 75%। ये तो बात क्लियर है। अब कह रहा है कि सूखा हमारे पास ड्राई फ्रूट जो है वो 300 kg है, मतलब ये कितना है 300 kg, ये आपका है 300 kg। अगर ये 300 kg है तो मेरे भाई बताओ पल्प कितना होगा, तो आप कहोगे पल्प होगा इसका 75%, 300 का 75%, 3/4 या आधा करोगे 150, 150 में आधा जोड़ दो 50, 225, 225, 225। अगर ड्राई फ्रूट में पल्प 225 है तो ये पल्प, ये 225 किसके बराबर होगा, फ्रेश फ्रूट के पल्प के बराबर, क्योंकि पल्प तो दोनों में सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 25% की वैल्यू 225,
तो मेरे भाई आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 9 होगी। 1% अगर 9 होगा तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी। 100% की वैल्यू आएगी 900 किलोग्राम। 900 किलोग्राम इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई तो आप क्या करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। देखिए अगली क्लास में परसेंटेज का लास्ट पार्ट आएगा, उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम ऑफ परसेंटेज। 1 घंटे का होगा या 1 घंटे 20 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग टैक्स वाले सवाल, कमीशन वाले सवाल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग आगे और बेहतर करेंगे अगर आप इसको शेयर करते रहेंगे तब। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, अब अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।